नमस्कार, मैं आशुतोष और इस वक्त हम बिहार के जमुई ज़िला में हैं और जमुई में एक हाई प्रोफाइल सीट हो गया है। जी हाँ, जो पूर्व सांसद दिग्विजय जी की पुत्री आप पुष्पेंद्र सिंह जी, आपने यहाँ से पर्चा भर दिया एमएलए का। आप नेशनल लेवल की शूटर रही हैं। कितना कंफर्ट जोन का आपका ये रहा कि पॉलिटिक्स में आना आपके लिए काफ़ी कंफर्टेबल है कि काफ़ी चैलेंजिंग है? आई थिंक काफ़ी कंफर्टेबल है। अगर आप मेरे पेरेंट्स की लेगेसी को देखेंगे तो हमेशा से राजनीति से जुड़े हुए, जब हम पैदा हुए तब हमारे फादर ऑलरेडी मिनिस्टर थे। तो डेफिनेटली राजनीति में कन्वर्ट मतलब राजनीति में एंटर होना मेरे लिए कोई अनकंफर्टेबल सिचुएशन नहीं था। अभी देश में आप देख रहे हैं जिस प्रकार की चर्चा है, नेपोटिज्म बड़ा चर्चा का विषय है, परिवारवाद। तो आप भी अब एक राजनीतिक परिवार से आती हैं, खेल में आप रहीं, लेकिन अब फिर आपने वही चीज़ चुन ली जो आपके पिताजी कर रहे थे। जी, इसको आप कैसे डिफेंड करेंगी? देखिए नेपोटिज्म तब होता है जब आपके पेरेंट्स रहते हुए अपने बच्चों को प्रमोट करने की कोशिश करते हैं। ये सच है कि हमारे पेरेंट्स पॉलिटिशियंस थे, लेकिन एक सच ये है कि हम खुद के बनाए हुए अपने हार्डवर्क, अपनी कैपेबिलिटी के वजह से एक शूटर है जिसने बिहार का नाम नेशनल लेवल पे और इंडिया का नाम इंटरनेशनल लेवल पे कमाया है। तो डेफिनेटली मेरी भी एक पहचान है, एक अस्तित्व है और मेरे भी कुछ आइडियोलॉजीज हैं जिनको लेके हम आगे बढ़ रहे हैं। तो हमको नहीं लगता कि परिवारवाद का धब्बा हम पे लग सकता है। हमारी ना तो हमारे पिताजी तो अब गुजर गए और हमारी माँ भी ऐसा नहीं है कि पॉलिटिक्स में अभी वर्तमान में सांसद है, नहीं है। भाजपा के भीतर रहकर आपको कितना कंफर्टेबल आप खुद को महसूस करेंगी, क्योंकि आपके पिताजी भी एक तरीके से सोशलिज्म की राजनीति कर रहे थे और बीजेपी अभी तक माना जाता है वो एक ब्राह्मणिकल पार्टी है, एक तरीके से सारे समाजों के साथ, जैसा कि उत्तर प्रदेश में स्थिति को देख लीजिए, चाहे जो नेशनल लेवल पे एक डिस्कोर्स बना हुआ है, जो मुस्लिम्स है, जो दलित्स है, उस पर जहाँ जहाँ बीजेपी की गवर्नमेंट रहती है तो उस पर ज़्यादा अटैक होता है। जी, ऐसी आलोचना लगाई जाती है, लेकिन हमें लगता है कि ये सच नहीं है और हम एक ऐसे प्रत्याशी बन सकते हैं, हम एक ऐसे प्रतिनिधि बन सकते हैं जो सेक्युलर आइडियोलॉजीज़ को लेके बीजेपी के लाइंस पे काम कर सकता है और सभी वर्ग के लोगों को, सभी समाज के लोगों को लेकर और सभी जाति के लोगों को लेकर आगे बढ़ सकते हैं। और हमको लगता है कि हम, और ये चीज़ हमने अपने फादर से सीखी है, उनमें भी यही कैपेबिलिटी थी और उनका जो डीएनए है वो हमें भी आया है। तो हम पूरी प्रयास करेंगे कि सभी लोगों को लेके, सभी वर्ग के, जाति के लोगों को लेके आगे बढ़ पाएँ। देखिए, आपने डीएनए शब्द का इस्तेमाल कर दिया तो उससे एक और नाम ध्यान में आया था, नीतीश कुमार जी। बिहार के प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। आपके पिताजी ने एक लोकतंत्र मोर्चा बनाया था 2009 में, कि जिसके कारण उनका एक ही एम था, किसी प्रकार से नीतीश कुमार जी को बिहार की गद्दी से उतार देना। एक तरह से उनका आखिरी सपना था। अब आप उस पार्टी में गई हैं जो कहता है कि नीतीश कुमार के नेतृत्व में हम चुनाव लड़ेंगे, नीतीश कुमार को चीफ मिनिस्टर बनाना है। एक 15 साल का कार्यकाल उनका हो गया। इस पर आपका क्या कहना है? जी देखिए, 2010 में हमारे पिताजी की अनटाइमली डेथ हो गई और 2009 में उन्होंने ये चुनाव लड़ा था जो सिर्फ एक सीट पे लड़ा था, लोकसभा की एक सीट पे लड़ा था जो उनकी खुद की सीट थी बांका की। उस पे उन्होंने चुनाव निर्दलीय रूप पे लड़ा था जब उनका जेडीयू से वो टकरार हुई थी। तो मैं रुकना चाहूँगा जी, यहाँ पर। सीधे तौर पर आज भी जो हिस्टोरियन हैं या फिर जो राजनीतिक लोग हैं वो ये कहते हैं एक तरीके से नीतीश वर्सेस दिग्विजय बाबू हुआ था। नीतीश कुमार ने सारी ताकत लगा दी थी उनको हराने की, उस बांका लेकिन की एक सीट पे। हाँ, एक सीट पे, हाँ, और उस वक्त दिग्विजय बाबू ने नीतीश कुमार को हरा दिया था। ये स्टेटमेंट है, वहाँ के प्रत्याशी को नहीं हराते, ये नीतीश सच कुमार है। का। जी जी। तो अब आप उन नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बनाने में सहयोग कर रही है। देखिए, हमारी जो हमने सदस्यता ग्रहण की है वो पॉलिटिकल पार्टी बीजेपी के साथ है। अगर बीजेपी, आप कभी भी बिहार के पॉलिटिक्स को देखेंगे तो हमेशा कोalition की पॉलिटिक्स हुई है। तो अगर बीजेपी का समर्थन जेडीयू के साथ है तो हम पार्टी से अलग नहीं हैं, हम पार्टी के साथ हैं। ठीक है, आप पार्टी के साथ है, लेकिन क्या वो एम जो आपके पिताजी का है उसको आप भूल चुकी हैं, अब उस पर काम नहीं करना है? बिल्कुल भी नहीं। जितने भी एम थे मेरे पिताजी के, उनके जितने सपने थे, जो उनका प्रथम सपना था वो है कि एक विकसित बिहार बने। तो उस सपने को आगे लेकर, अब उस सपने को अचीव करने के लिए हमें जो करना पड़ेगा हम करेंगे। हम जब 2010 में वो गुजरे, उनका एक सपना था कि हम राष्ट्रमंडल खेलों में स्वर्ण पदक जीत के लाए और हमें 8 साल लग गए, लेकिन हमने पूरी मेहनत से वो पदक जीता और उनको समर्पित किया। इसी तरीके से उनके बिहार के जो सपने थे,
एक संपूर्ण विकसित राज्य बनाने का, उस सपने को हम पूरा करके दिखाएंगे। और आपने अभी अभी अपने मुंह से बोला कि ये आपकी राजनीति की शुरुआत है, आपने 2 दिन पहले बीजेपी ज्वाइन किया और फिर अपना एमएलए की कैंडिडेसी भर गई। तो अभी आने वाला समय हम लोगों का है। आने वाले समय अगर जनता हमको चुनती है और काम करने का मौका देती है तो आगे हम आगे काम करेंगे इन सभी चीज़ों को देखते हुए। देखिए, माना जाता है कि आने वाला दौर वुमेन पॉलिटिक्स का है, वुमेन की भागीदारी और बढ़ेगी। हालांकि बहुत चैलेंजिंग स्फेयर है, लेकिन आपके पिताजी ने क्या आपको सिर्फ ये सपना देखा होगा कि बेटी सिर्फ एक एमएलए बने, या आपने भी कोई बड़ा गोल रखा है कि आप बिहार की गद्दी में मुख्यमंत्री का एम भी आप रख रही हैं? नहीं, ऐसा कोई लिमिट सेटिंग एंड सेटिंग गोल नहीं है। हम काम करना चाहते हैं, हम काम को बढ़ावा देना चाहते हैं। जिस लेवल पर होगा, जैसे जैसे हमको जनता चुनती जाएगी, जनता जुड़ती जाएगी, तो हम आगे बढ़ते जाएंगे। अब वो हमें किस लेवल पे आके हम रुकना चाहेंगे ये हमने डिसाइड नहीं किया है। आप सीएम की बात करते हैं, हम तो आगे अपने आप को पीएम भी देख सकते हैं, प्रेसिडेंट भी देख सकते हैं, हम मिनिस्टर अपने आप को देख सकते हैं। तो ऐसे बहुत सारे पद होते हैं, तो हम किसी पद के भूखे नहीं हैं। हम जनता के बीच में आए हैं तो उनकी सेवा करने के लिए आए हैं, और यही हमारा मानना है वाकई में। अगर हम सच बताएं आपको तो किसी पद के भूखे नहीं हैं। तो इस तरीके से कोई गोल सेटिंग करके हम नहीं चल रहे हैं। जनता के बीच में आए, जनता के लिए काम करना चाहते हैं, सेवा करना चाहते हैं, आके जो मौका मिलेगा उसी राह पे चलेंगे। देखिए, आप भी एक लेगेसी लेकर आ रही हैं पिताजी की, और आप भी सेकंड जनरेशन पॉलिटिशियन है। एक और महिला हैं जो विदेश से पढ़कर आई हैं और बिहार में एक नहीं, आप नहीं पढ़ के आई हैं। एक और दूसरी महिला हैं जो प्लूरल्स पार्टी, पुष्पम प्रिया चौधरी जी, वो भी एक राजनीति कर रही हैं। तो और वो एक बार में कहती हैं कि पूरे बिहार की राजनीति को बदल देना चाहती हैं, 30 ईयर्स और लॉकडाउन जैसी बातें करती हैं। उस पर आपका क्या कहना है? उनके 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 इस करेजियस स्टेप को आप कैसे देखती हैं? बिल्कुल, पुष्पम प्रिया जी को जो भी महिला, बिहार के विकास के बारे में बात करती है, आगे बढ़ने की बात करती है, उन सबको मेरा शुभकामनाएं। हम तो उनको एज ए सिस्टर ट्रीट करेंगे। आपको क्या लगता है बिहार में बीजेपी को बड़ा रोल निभाने का वक्त आ गया है? लोग कि जहां जेडीयू है जो अभी भी बड़े भाई का रोल निभा रही है, तो क्या अब बीजेपी को उस रोल में आना चाहिए, अपना मुख्यमंत्री होना चाहिए? आपका क्या लगता है, आपको क्या लगता है इसके बारे में? देखिए, अभी तो हम राजनीति में नए नए आए हैं, हम इन सब चीज़ों को उतनी गहराई से समझ नहीं पाते हैं, समझ नहीं सके हैं। तो इस पे मेरा कुछ भी कहना अभी, क्योंकि हम रिसर्च नहीं कर पाए हैं, तो कुछ भी कहना गलत होगा। ठीक है, धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ, ठीक है।